नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टीवी पे आकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून, जिसके लिए लंबे समय से देश का किसान, देश का अन्नदाता और बहुत से लोग जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका का साधन कृषि है, वो बहुत से लोग सड़कों पे निरंतर आंदोलन कर रहे थे। और लंबे समय से किसान वर्ग की मांग थी, डिमांड थी कि ये कृषि कानून हैं, ये वापस होने चाहिए। इसके लिए करीब 1 साल से किसान आंदोलन कर रहा था और निरंतर उसका आंदोलन जारी था। समय समय पर अनेकों मीटिंगें हुई, कई बार मीटिंगें हुई, सरकार की तरफ से मीटिंगें हुई, संगठन की तरफ से मीटिंगें हुई। उसके बाद इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका भी दखल हुआ। अनेकों तरह के तामझाम के बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बार बार सरकार भी कहती रही कि जो किसान के कानून हैं, जो तीनों कृषि कानून हैं, वो किसान के हित में है, किसान के फ़ायदे में है। लेकिन इस बात को किसान नहीं समझ पाया और सरकार आज स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारी कमी रही, हम किसान को समझा नहीं पाए। दरअसल आज अगर किसी किसान से पूछा जाए, अच्छे से पूछा जाए, 70-80% किसान आज भी ऐसे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि ये कानून थे क्या, क्या इनका असर था, किस तरह से ये लागू थे और किस तरह से इनका रिजल्ट किसान के ऊपर आने वाला था। 70% लोगों को ये मालूम नहीं, ये सच्चाई है। और ये कानून, जो तीनों के तीनों कानून हैं, लागू थे ही नहीं। है सिर्फ एक अध्यादेश था जो हमारे देश की संसद ने उसको पास किया था। अभी तक वो पूर्ण रूप से कानून बने नहीं थे। उससे पहले ही किसान संगठन और अन्य संगठन सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1.5 साल के लिए निरस्त कर दिया था और एक कमेटी बना दी गई थी कि जब तक ये कमेटी अपना एक अमेंडमेंट या जो ये कमेटी रिपोर्ट लेके आएगी, ये रिपोर्ट जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के पटल पर नहीं रखती है या सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट पर विचार करेगा, उसके बारे में वो कानूनों के बारे में अपनी राय देगा। तो उसी दौरान सरकार ने भी इन कानूनों को 1.5 साल के लिए निरस्त कर दिया था। तो कहीं न कहीं ये निरस्त थे, लागू थे ही नहीं। तो जो चीज़ लागू ही नहीं थी, उसके लिए इतना हा-हुल्ला हुआ। इतना हा-हुल्ला होने के बाद फिर वो कानून वापस ले लिए गए। अब किसान है, भोला-भाला किसान है, जो ग्रामीण अंचल के भाई, विशेषकर मैं उनको कह रहा हूँ, अब वो खुशी मना रहे कि कानून वापस हो गए, वापस हो गए। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? कौन से कानून वापस हो गए? और इन कानून की वापसी से किसान पे क्या असर पड़ेगा? ऐसा क्या हो जाएगा रातों रात कि कानून वापस हो गए और किसान की दशा सुधर जाएगी? तो कहीं न कहीं साथियों, मैं आपका जिस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो बात है असली मुद्दे, जो किसान से जुड़े हुए हैं, जिनका किसान के जीवन पे असर है। वो असली मुद्दे इस रोड़े रब्दे में, इस बेमतलब के तामझाम में दब के रह गए हैं। बात थी किसान के भाव की, बात थी किसान की दशा सुधारने की, बात थी किसान की फसलों को एक सुनिश्चित करने की कि किसान ये फसल बोएगा, इस फसल के ऊपर किसान को ये भाव मिलेगा और ये सुविधाएं मिलेंगी। इन सारी चीज़ों का एक एमएसपी तय होगा और उस एमएसपी को एक गारंटी कानून के तौर पे बनाया जाएगा, ताकि किसान को बोने से पहले ही उस फसल के असली दाम का मालूम हो। उसको पता हो कि जो फसल मैं बोने जा रहा हूँ, उस पे मुझे ये फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं तक तो आज तक के किसान के, हर हिंदुस्तान की किसानी में ये स्थिति है कि किसान को असली में ये मालूम ही नहीं है कि जो मैं फसल बो रहा हूँ, उसका मुझे भाव मिलने वाला क्या है। और वो 6 महीने तक उस फसल पे मेहनत करता रहता है, अंधाधुंध खाद, अंधाधुंध खर्चे करता रहता है। असल में उसको बेचारे को ये मालूम ही नहीं है कि मुझे इस फसल का असली भाव मिलने वाला क्या है। यही चीज़ थी जिसको हम एक एमएसपी कह सकते हैं। किसान को अभी तक ये भी नहीं पता होगा असली में कि एमएसपी चीज़ क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसका जो असली मतलब है, कम से कम समर्थन मूल्य, ये हिंदी में उसका मतलब बनता है। तो ये मतलब जो बनता है,
इस मतलब के अनुरूप क्या ये कानून काम कर रहा था और क्या ये कानून है? तो नहीं। लेकिन अभी इतने साल तक, 1 साल के करीब किसान सड़कों पे बैठे रहे, आंदोलन किया, बहुत से किसानों ने शहादत दी, बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हुआ, किसान का भी बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हुआ, सरकारों का भी लंबा चौड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उससे निकल के आया क्या? मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। एक अध्यादेश लाया गया, एक हवा बना देश के अंदर, काले कानून 1 साल तक उस पर आंदोलन चला। फिर एकाएक देश के प्रधानमंत्री सुबह टीवी पे आते हैं और वो बोल देते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस। क्या है ये? किसान के साथ ये मजाक बन गया है किस्म का। असली बात क्या है? असली मुद्दे कहाँ हैं? असली बात कहाँ है? वो तो छुपी रह गई, किसान आज भी उससे वंचित रह गया। असली बात तो भाव की थी, असली बात तो किसान की दशा सुधारने की थी, किसान की स्थिति सुधारने की थी। उस पर तो बात हुई नहीं। कहीं न कहीं ये हमारे आंदोलन की भी कमजोरी है, हमारे जो किसान नेता बने हुए हैं उनकी भी कमजोरी है। असली बात पे तो वो बात ही नहीं कर पाए, असली बात तो मुद्दा ही नहीं बन पाई। मुद्दा तो सिर्फ सारा आंदोलन तो 3 कानूनों के चारों तरफ ही घूम गया। असली तो बात भाव की थी। इन तीनों कानूनों का तो 80% किसानों को आज भी पता नहीं कि कानून थे क्या और उन कानूनों का हमारे ऊपर असर होने वाला क्या था। वो तो बात ही नहीं थी। बात तो किसान के भाव की थी, किसान की सुविधाओं की थी, किसान के लिए खाद के इंतजाम करने की थी, किसान के लिए रेट तय करने की थी, किसान के लिए बीमे की बात थी। अब एक किसान है, वो काम करता हुआ कुएं में गिर के मर गया, सांप ने काट लिया तो मर गया, जहर चढ़ गया तो मर गया। सारी बातें हैं। क्या मिलता है किसान को? वो दर दर की ठोकरें खा के रह जाता, कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुछ पढ़े लिखे किसान हैं, सुझाव भी देते हैं, किसान वो कर भी लेता है। एक किसान भाई खेत में मर जाता है, उसको उठा के हम पोस्टमार्टम के लिए हिसार कहीं लेके जाते हैं जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होना है। पूरा दिन किसान धक्के खाता रहता है और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक दिन में जाकर किसान को अपनी लाश मिलती है, लेकिन आखिर में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता है। बाद में पता चलता है इतना कुछ किया, कुछ भी नहीं मिला। उसको पता ही नहीं है, उसके लिए जो योजनाएं हैं वो स्पष्ट ही नहीं है। वो एक मंच ही नहीं है कि किसान किस मंच पे जाए, किस मंच पे अपनी बात रखे और उसको कहाँ से उसको सही मंच मिलेगा और कहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से उसको कानूनी सहायता मिलेगी, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। जब तक किसान की ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, भाव है, उसके लिए क्या योजनाएं हैं, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, उसके लिए खाद वगैरह के लिए क्या कानून है, उसके लिए बीज वगैरह के लिए क्या कानून है, तब तक किसान को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कुछ हमारे अंदर तेज भाई होते हैं जो एक आंदोलन का फायदा उठाते हैं, खुद नेता बन जाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और फिर बाद में सुनने को आता है कि वो फलानी सरकार में शामिल हो गए, फलानी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपनी डफली बजा के, अपना नाम चमका के अपनी रोजी रोटी तो वो सेट कर लेते हैं। लेकिन उस भोले वाले किसान को क्या मिलता है? जो यहाँ से ट्रैक्टरों में भर के, ट्रालियों में सामान लाद कर अपने यहाँ से दूध इकट्ठा किया, उसने लस्सी इकट्ठी की, उसने पैसे इकट्ठे किए, घर घर से पैसे उगाए आंदोलन चलाने के लिए और फिर वो ट्रालियों में भर के इस इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में वो दिल्ली पड़ा रहा। उसको क्या मिलता है? जरा जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे बताना भी कि उन भाइयों को क्या मिला और उनको उनके असली मुद्दे की बात हुई कि नहीं हुई। तो साथियों, भ्रमित ना होकर जो हमारी असली लड़ाई है, जो हमारी असली बात है, वो लड़ाई अभी बाकी है, उस पे लड़ना अभी बाकी है, उस पे फैसला आना अभी बाकी है। कृपया करके जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन किसान नेताओं को, किसानों को, सबको कहना चाहता हूं, वो जागरूक हों, जागरूक हों। जब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हमें जागरूकता नहीं मिलेगी, जब तक हमें अपने हकों का नहीं पता होगा, हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारे हक क्या है, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 4, 5, 10, 20, 50 नेता हमारे बनते हैं, चाहे वो आप जाट आंदोलन से ले लीजिए। कहाँ है वो जाट आंदोलन वाले नेता? कहाँ है वो यशपाल मलिक जी? कहाँ वो हवा सिंह सांगवान जी? उस टाइम पे इतने बड़े नेता बन गए थे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे और लास्ट में क्या निकला? जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा जो भाईचारा था, जो हमारा भाईचारे का ताना बाना था, वो भी टूट के रह गया। हासिल हुआ कुछ? नहीं हुआ। वही हाल इस आंदोलन का होगा। अब इतने दिन तक ये ढोल बजता रहा, काले कानून, काले कानून, काले कानून। आज सुबह सुबह एकाएक देश के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और वो आके बोल देते हैं कि तीनों कानून खत्म, बात बंद।
असली मुद्दे, असली बात तो दब के रह गई। वो 10 महीने या 1 साल आंदोलन चल, तब भी वो असली बात नहीं आई। असली बात तो किसान के भाव की थी, असली बात तो किसान की स्थिति सुधारने की थी। वो बात दब के रह गई। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि मेरे किसान भाई, खासकर ग्रामीण अंचल के भाई, वो अवेयर हों, सावधान हों और सही बात को समझें, सही मुद्दे को समझें और सही निर्णय लें। तब जाकर हमारी स्थिति में सुधार होगा। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कृपया ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।